नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीटी और बीएसटीसी 2023 के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों हमने रीजनिंग, राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि और हिंदी के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दोस्तों सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर दोस्तों आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का आयु, एज। दोस्तों यहाँ पर आपके पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी दोस्तों आयु से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको 6 नंबर दोस्तों पक्के करने हैं तो इस वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो के बाद में दोस्तों हम रीजनिंग के कुछ और टॉपिक है दोस्तों, उनके भी वीडियो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होंगे। तो इस चैनल के दोस्तों बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा तो विकास की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों 9:10 है और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है 11:12। तो विकास की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों हमने रीजनिंग के कुछ दोस्तों आयु से संबंधित जो डिटेल से दोस्तों वीडियो सेशन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के इसके प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों हमने अलग अलग टाइप्स के अनुसार आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन है वो करवाए थे। जब 2 व्यक्तियों का अनुपात और किसी 2 समय का अनुपात दिया हुआ है तब उस स्थिति में किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है आयु संबंधित। जब 2 व्यक्ति और किसी एक समय का अनुपात दिया हुआ है तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो उन तमाम दोस्तों टाइप्स के आपको वीडियो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से अपना इसका आंसर बताएं कि जो दोस्तों विकास की है वो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी। एक बार इधर देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 2 व्यक्ति है। कौन कौन है? मोना व विकास। एक कौन है? मोना, दूसरा कौन है? विकास। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उनकी वर्तमान आयु यानी दोस्तों आज की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 9:10। कितना है? 9:10। फिर आपसे दोस्तों वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12, यानी आज से कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:12। ये दोस्तों आपको अनुपात दिया हुआ है। अब दोस्तों जब आपसे 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात किसी 2 समय का दिया हुआ है, उस स्थिति में दोस्तों उनकी आयु कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों की जो आयु के जो अनुपात है उनके बीच का जो अंतर है वो साथियों समान होना चाहिए। जैसे दोस्तों मोना की वर्तमान आयु कितनी है? 9 है और 4 वर्ष बाद कितनी है? 11 है अनुपात के रूप में। विकास की 10 है, 4 वर्ष बाद कितनी है? 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 से 11 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों? +2 का। उसी प्रकार विकास की 10 से 12 के बीच में कितने का अंतर है? +2 का। यानी दोस्तों बीच में अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तब दोस्तों उस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आज से 4 वर्ष यानी यहाँ पर आयु कब की दे रखी है? आज। उसके बाद कितनी दे रखी है? 4 वर्ष। तो आज और इन 4 वर्ष के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है दोस्तों। और फिर यहाँ पर अनुपातों के बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो इस 4 के अंदर दोस्तों 2 का भाग लगा देंगे। कितनी बार गया? 2 बार गया। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि इस 2 का इनके अनुपातों से गुणा करके उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास की वर्तमान आयु क्या होगी। ये रहा साथियों विकास है और विकास की आज की जो आयु का अनुपात कितना है? 10 है। तो इस 10 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। और मोना की अगर पूछे तो मोना को भी 2 से गुणा करेंगे। तो 9 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 2 करने पर कितना आ जाएगा? 18। तो ये आज की आयु किसकी हो गई दोस्तों? मोना की। और विकास की ज्ञात करनी है तो 10 को किससे गुणा करेंगे?
2 से 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 वर्ष किसकी आ गई, विकास की। तो विकास की आज की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। तो ए आंसर साथियों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। दोस्तों कुछ नहीं कहा गया है कि मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, तो यहाँ पर आज 9:10 लिख दिया। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:12 है, तो 4 वर्ष बाद 11:12 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इनके बीच का अंतर चेक करना है कि 9 और 11 के बीच में +2 का अंतर, 10 और 12 के बीच में +2 का अंतर। तो यहाँ पर आयु के अंतर को भी चेक करेंगे तो 10 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 4/2 करने पर 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। फिर इनकी आयु के अनुपातों से गुणा करेंगे तो आपके पास इनकी वर्तमान समय की आयु आ जाएगी। तो ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति है ए और बी। अब आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3। वर्तमान यानी आज, आज इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, यानी कि आज से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4। कितना है, 3:4। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमें यहां पर क्या करना है कि पहले इनके अनुपातों के अंतर को चेक कर लेते हैं। 2 और 3 के बीच में +1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में +1 का अंतर। तो यहाँ पर आज और 10 वर्ष बाद इनके बीच में वर्षों का अंतर कितना है, 10 वर्ष का, बट्टा अनुपातों के बीच अंतर कितना, 1 है। तो 1 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया, 10 बार गया। कितनी बार गया, 10 बार। अब दोस्तों हमें इनके अनुपातों को गुणा करना है। आपसे वर्तमान समय की आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान समय की आयु से इनके अनुपात को गुणा कर लेते हैं। तो ए की अगर वर्तमान समय की आयु है तो वर्तमान का कितना है, 2 है। इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। 2 × 10 कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ए की वर्तमान समय की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। अब बी की ज्ञात कर लेते हैं, कितनी है, बी का कितना है, 3 है। इस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3 × 10 कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो ए की आयु 20 और बी की कितनी हो जाएगी, 30। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। दोस्तों अगर आपसे 10 वर्ष बाद की आयु पूछे, अगर आपसे 10 वर्ष बाद की आयु पूछे तो इस 3 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 वर्ष आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, देखिए अगर ए की वर्तमान उम्र 20 है तो 10 वर्ष बाद 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आएगा। और बी की वर्तमान उम्र 30 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो आपका अगर 10 वर्ष बाद पूछे तो अनुपात जो आयु है वो 30 और 40 होगी। वर्तमान पूछ रहे हैं तो कितनी होगी, 20 और 30 वर्ष। तो ए ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि 6 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की कितना गुना है, 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु काजल की आयु की 5/3 गुना होगी। तो बताइए सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। 6 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की 3 गुना थी और 6 वर्ष बाद सुनील की जो आयु है वो काजल की आयु की 5/3 है। तो बताइए सुनील की वर्तमान उम्र क्या होगी। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा।
बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की कितनी है? 3 गुनी। एक बार यहां पर लिख लेते हैं सुनील, यहां कौन है? काजल। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? 6 वर्ष पहले, ये आयु है आपके 6 वर्ष पहले की। 6 वर्ष पहले सुनील की आयु काजल की आयु की 3 गुनी, तो यहां पर अनुपात हो जाएगा 3:1। काजल की आयु की 3 गुनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु काजल की आयु की 5/3 गुनी। दोस्तों आपसे 5/3 गुनी कह रहा है, इसका मतलब ये 5 किसकी है? सुनील की है, और 3 किसकी है? काजल की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर 6 वर्ष बाद कह रहा है। कब कह रहा है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु है वो कितनी है? 5/3, यानी कि अनुपात कितना है? 5:3। दोस्तों आपके जो बीच में रह गया वो कौन सा रह गया? आज वाला। बीच में क्या रह गया? आज रह गया। आपसे वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर दोस्तों पहले इनके अनुपातों के बीच के अंतर को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। कितने का है? 2 का। 1 और 3 के बीच अंतर कितने का है? 2 का है। अब दोस्तों यहां पर हमें चेक करना है कि इनके बीच में वर्षों के बीच अंतर कितना है। देखिए दोस्तों, आज से 6 वर्ष पहले और आज से 6 वर्ष बाद कुल कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है? 12 वर्ष। और यहां पर अनुपातों के बीच अंतर कितने का है? 2 वर्ष का। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। अब दोस्तों इस 6 को इनके अनुपातों से गुणा करेंगे। 3 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 18। 1 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 6 वर्ष। 5 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 30। और 3 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 18। देखिए दोस्तों, आपसे सुनील की वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा है। सुनील आज से 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व सुनील की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। तो दोस्तों मुझे बताओ, 6 वर्ष पहले वो 18 वर्ष का था, तो आज उसकी आयु क्या होगी? तो आज यानी 6 वर्ष पहले उसकी 18 थी, तो वर्तमान समय में आएंगे तो 18 में से 6 माइनस करेंगे, तो 18 में से 6 जैसे ही माइनस करेंगे, सॉरी 18 के अंदर 6 अपन ऐड करेंगे, क्योंकि आज से 6 वर्ष पहले वो 18 वर्ष का था, तो आज 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सुनील की वर्तमान समय की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। अगर दोस्तों आपसे काजल की वर्तमान समय की उम्र पूछते तो काजल आज से 6 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी साथियों? काजल ये रही। काजल यहाँ पर आज से 6 वर्ष पहले 6 वर्ष की थी। वर्तमान समय में पूछे तो 6 में 6 और ऐड कर देंगे, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। यदि काजल की वर्तमान उम्र पूछते तो 12 वर्ष आती। आपसे दोस्तों सुनील की पूछिए तो सुनील की कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजय और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताओ संजय की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कि संजय और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताओ संजय की वर्तमान उम्र क्या होगी? जल्दी बताएं, क्या आंसर होगा? देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है कि संजय और मनीष। सबसे पहले 2 व्यक्तियों के नाम लिख लेते हैं। एक तो है आपके संजय, दूसरा कौन सा है? मनीष। दोस्तों फिर कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 7:3। इस बार दोस्तों आपसे आज की आयु का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7:3।
इन दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3। 4 वर्ष बाद यानी कि आज से 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो 2:1 है। कितना है? 2:1। अब दोस्तों वो आपसे कहेगा कि बताओ संजय की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों अब यहां पर हम चेक करते हैं सबसे पहले इनके बीच के अंतर को। 7 और 2 के बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 5 का। और 3 और 2 1 के बीच अंतर कितने का है? 2 का। इस बार दोस्तों आपकी आयु का जो अनुपातों के बीच का अंतर है दोस्तों वो अलग अलग आ रहा है। कौन सा अंतर देख लीजिए दोस्तों, एक तो 5 अंतर आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है। अब साथियों ऐसी स्थिति में जब आपके अंतर समान नहीं होता है उस स्थिति में दोस्तों इसके अंतर को समान करना होता है। अब दोस्तों अंतर को समान कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात के बीच अंतर कितने का है? 1 का है। और इस 7 और 3 इन अनुपात के बीच अंतर कितने का है? 4 का है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि क्रॉस में इनके अनुपातों को गुणा करना है। देखिए दोस्तों क्रॉस में कैसे गुणा करेंगे, यहां देखिए 7:3 है, इसको तो गुणा करेंगे इस 1 से करेंगे। 7 को 1 से गुणा करें 7, 3 को 1 से करें 3। ये दोस्तों आपके यहां पर संजय एस है और मनीष एम है। इनका कितना आ गया? 7:3। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो दे रखा है ना इस 2 को गुणा करना है इस 4 से और इस 1 को भी करना है 4 से। तो 2 का 4 से गुणा करो कितना आ गया? 8। और इस 1 का 4 से गुणा करो कितना आ गया? 4। अब दोस्तों देखिए अनुपात के बीच अंतर 1 का है। 7 और 8 के बीच 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर। जी सर, अब आयु के अनुपातों के बीच अंतर 1 का आ गया। अब यहाँ पर आयु के बीच अंतर देख लेते हैं। आज से 4 वर्ष बाद कितना अंतर है? 4 वर्ष का। और यहाँ पर अनुपात के बीच अंतर कितने का है? 1 का। इस 4 के अंदर 1 का भाग लगेंगे, कितनी बार गया? 4 बार। अब दोस्तों इसके अनुपातों को आपस में गुणा कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा कि संजय की वर्तमान उम्र। संजय की वर्तमान उम्र ये रही संजय की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 7 है। 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। अगर मनीष की आपसे पूछे तो मनीष की वर्तमान उम्र कितनी है? 3। 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 12। आपसे क्वेश्चन में संजय की वर्तमान उम्र का पूछा है तो कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। आपके चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी आंसर, यानी कि संजय की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुनीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताओ पुत्र के जन्म के समय सुनीता की आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सुनीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों 5:2 है और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो बताओ पुत्र के जन्म के समय सुनीता की आयु। देखिए दोस्तों यहां पर कौन दे रखा है, एक तो सुनीता और दूसरा उसका पुत्र। सबसे पहले लिख लेते दोस्तों सुनीता, फिर कौन है? उसका पुत्र। दोस्तों अब आपसे कह रहा है कि वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 5:2। वर्तमान का मतलब दोस्तों आज के समय इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 5:2। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, यानी कि आज से 7 वर्ष बाद इनकी दोस्तों आयु का अनुपात 2:1। कितना है? 2:1। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि बताओ पुत्र के जन्म के समय सुनीता की आयु। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके बीच के अंतर को। 5 और 2 के बीच कितने का अंतर है? 3 का। 2 और 1 के बीच 1 का अंतर। अब दोस्तों हमें सबसे पहले इनके अंतर को क्या करना है? इक्वल करना है। दोस्तों यहां पर 2 और 1 के बीच 1 का अंतर है। कितने का है? 1 का। 5 और 2 के बीच कितने का अंतर है? 3 का। अब दोस्तों हमें क्या करना है? क्रॉस में गुणा करना है। इस 5 का करना है 1 से गुणा और इस 2 का करना है 1 से गुणा। तो 5 का 1 से 5 और 2 का 1 से 2। ये आपके सुनीता की आयु और ये उसके पुत्र की आयु। ये उसके किसकी आयु है? पुत्र की आयु है। फिर दोस्तों इस 2 का गुणा करना है इस 3 से और इस
1 का गुणा करना है किससे, 3 से, क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है, तो इस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और इस 1 का 3 से करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका नया अनुपात हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर। अब दोस्तों आयु के बीच अंतर कितना है, आज और 7 वर्ष बाद कितना अंतर है, 7 वर्ष का। और अनुपात के बीच 1 का अंतर है, तो 1 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार गया, 7 बार। अब दोस्तों इनके अनुपातों को गुणा करके इनकी आयु ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी है, ये सुनीता है, सुनीता की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 5 है। इस 5 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 35 वर्ष आएगा। ये दोस्तों सुनीता की क्या होगी, वर्तमान उम्र, यानी कब की उम्र है, आज की। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ पुत्र के जन्म के समय सुनीता की आयु क्या होगी। दोस्तों आज अगर 35 वर्ष की सुनीता है तो इसके पुत्र की आयु आज वर्तमान समय में क्या होगी। तो दोस्तों ये इसका पुत्र है और पुत्र की आयु का अनुपात 2 है। 2 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। दोस्तों 14 वर्ष अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। पुत्र की वर्तमान समय की उम्र 14 है और 35 वर्ष सुनीता की है। दोस्तों आज अगर इसका पुत्र 14 वर्ष है तो पुत्र का जन्म कब हुआ, आज से 14 वर्ष पहले। तो 14 वर्ष पहले पुत्र का जन्म हुआ, तो सुनीता की आयु 14 वर्ष पहले क्या होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सुनीता की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है और 14 वर्ष पहले इसके पुत्र का जन्म हुआ, तो 14 माइनस कर देंगे। तो 35 में से जैसे ही 14 माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 21 वर्ष। कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। तो पुत्र के जन्म के समय दोस्तों सुनीता की आयु कितनी है, 21 वर्ष। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यहां पर आपका बी आंसर सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बताओ 3 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों यहां पर आपसे ए और बी दो व्यक्ति की बात कर रहा है। ए और बी दो व्यक्ति है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:16, यानी वर्तमान यानी आज की आयु, आज की आयु का अनुपात कितना है, 9:16। उसके बाद में 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। आज से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब दोस्तों वही तरीका अंतर को समान बनाना है। यहाँ पर 9 और 2 के बीच में 7 का अंतर है, 16 और 3 के बीच में 13 का अंतर है। तो अंतर को समान बनाना है तो यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ पर 9 और 16 के बीच में 7 का अंतर। अब दोस्तों इनके अंतर को अनुपात को समान करने के लिए क्रॉस में गुणा करना है। इस 9 का 1 से गुणा किया, कितना आया, 9। 16 का 1 से किया 16, तो नया अनुपात कितना आ गया, 9:16। इस 2 का 7 से किया, 2 को 7 से करने पर 14 और 3 को 7 से करने पर 21, अनुपात कितना आ गया, 14:21। अब देखिए दोस्तों 9 और 14 के बीच में 5 का अंतर, 16 और 21 के बीच में 5 का अंतर। जी सर, अब अनुपातों के बीच अंतर भी समान आ गया। तो यहाँ पर वर्षों के बीच अंतर कितना, आज से 10, यानी कि 10 वर्ष का अंतर है। और अनुपात का अंतर कितना, 5 का है। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अब इनके अनुपात को गुणा कर लेते हैं। 9 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 18। 16 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 32। कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखिए दोस्तों 32 और 18 के बीच अंतर कितना है वो ज्ञात कर लेते हैं। 32 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 32 में से 18 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, कीजिए माइनस करें, कितना होगा, जल्दी करें। 32 में से 18 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ कितना बच गया, 2 में से 1, 14। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 14 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर ए आंसर साथियों आपका सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मनोज और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। यदि उनकी आयु का योग 26 वर्ष है तो बताओ मनोज की आयु क्या होगी। इस बार दोस्तों आपके
नए टाइप्स का क्वेश्चन है कि एक समय की आयु का अनुपात दिया हुआ है और एक कंडीशन दे रखी है, आपको आंसर बताना है। जल्दी से आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, मनोज और अनिल। एक तरफ है मनोज, दूसरी तरफ कौन है, अनिल। दोस्तों इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:5, यानी वर्तमान यानी आज इनकी आयु का अनुपात है 8:5। फिर दोस्तों कह रहा है कि उनकी आयु का योग 26 वर्ष है, यानी जो उनकी आयु का योग है, योग कितना है दोस्तों, 26 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर योग है वो भी वर्तमान समय का है, तो योग दोस्तों 26 वर्ष है। पीछे जो क्वेश्चन होते थे उसमें दोस्तों हम किसी दो समय का अनुपात दिया हुआ होता था, दो समय देके उसके अंदर हम भाग देते थे। इस बार दोस्तों आयु का योग 26 है, तो अब भाग किसका लगाना है दोस्तों, इनके अनुपातों के योग का। अनुपातों का योग करें दोस्तों, 8 और 5 का योग करने पर कितना आ रहा है, 13। तो इस 13 का भाग 26 में लगाएंगे, कितनी बार गया, 2 बार। अब क्या करना है दोस्तों, इस 2 को इसके अनुपातों से गुणा कर दे। 8 को जैसे ही 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और इस 5 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो दोस्तों इनकी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मनोज की आयु क्या होगी, तो मनोज की आयु कितना है, 16 वर्ष है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी आंसर जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। एक तरफ है दोस्तों पिता, दूसरी तरफ है पुत्र। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, ये आपका हो गया 5 वर्ष पूर्व। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र 1 वर्ष का था तो पिता कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, तो 4:1। उसके बाद में कह रहा है कि यदि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष। दोस्तों आज की आयु का योग दिया हुआ है कितना, 60 वर्ष। दोस्तों ये योग कब का है, आज का। अनुपात आपको 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको आयु का योग भी 5 वर्ष पहले का निकालना है। तो 60 वर्ष दोस्तों आज की आयु का योग है। 5 वर्ष पहले यानी पिता भी 5 वर्ष पूर्व जाएगा, पुत्र भी 5 वर्ष पीछे जाएगा। तो 60 में से 5 और 5 दोनों की आयु का योग 10। 60 में से 10 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। तो दोस्तों आज से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, 50 वर्ष। और अनुपातों का योग कितना होगा, 4 और 1 का योग कितना, 5। तो 50 के अंदर 5 का भाग लगा देते हैं, कितनी बार गया, 10 बार। दोस्तों अब इस 10 को इस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 10 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 40। और इस 1 को 10 से गुणा करने पर कितना आएगा, 10। तो दोस्तों आज से 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 40 वर्ष थी और पुत्र की उम्र 10 वर्ष थी। तो पूछ रहा है कि पुत्र की आज की आयु कितनी होगी। दोस्तों आज से 5 वर्ष पहले पुत्र यदि 10 वर्ष का है तो वर्तमान में यानी 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 + 5 करने पर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। तो आपका सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सी आंसर आ रहा है जिनका भी, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अमित और विजय की आयु का अनुपात 3:11 है और उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। तो बताएं 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। अमित और विजय की आयु का अनुपात 3:11 है और आयु का अंतर है दोस्तों, इस बार आयु का अंतर दिया हुआ है 24 वर्ष। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति है, एक अमित है, दूसरा विजय है। इनकी आयु का अनुपात 3:11। दोस्तों आज की जो आयु है इनका अनुपात दिया हुआ है 3:11, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आयु का अंतर 24 वर्ष है। इनकी आयु का जो अंतर है कितना है, 24 वर्ष है। तो दोस्तों वही तरीका, आयु का अंतर 24 वर्ष है, अनुपातों का अंतर कितना है, 11 और 3 के बीच 8 का अंतर है।
8 का भाग 24 में कितनी बार गया? 3 बार। अब इस अनुपातों को गुणा कर देते हैं। इस 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आ जाएगा, 11 को 3 से गुणा करने पर 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा। जब आज इसकी उम्र 9 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी? 9 और 3 12, और 3 वर्ष पश्चात इसकी उम्र हो जाएगी 33। कितनी हो जाएगी? 36। 33 में 3 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा? अब ये किससे कट रहा है दोस्तों? 12:36 है। 4 से कट रहा है। 4 से कितनी बार? 3 बार, और 4 से 9 बार, तो कितना आ जाएगा? 3:9। कितना आ जाएगा? 3:9 आंसर। दोस्तों ऑप्शन सही कर देना, यहां पर कर देना 3:9। यहां पर आपका जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 3:9 आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। तो बताओ ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति है ए और बी। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:5। यदि आज इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:5। और आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, यानी आयु का गुणनफल, यानी गुणा कह दे, कितना है? 90 वर्ष। दोस्तों आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। अनुपातों का गुणनफल 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 का 90 में भाग दिया, 9 बार गया। इस 9 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 18। और 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजे 45। आयु का योग पूछा है। 18 और 45 कितना हो गया? 63 वर्ष। क्या 63 वर्ष आपका आंसर आ रहा है? जी सर, बहुत जनों का आ रहा है। दोस्तों ये 63 वर्ष आपका आंसर गलत है, क्योंकि दोस्तों आपसे देखिए, आपने वर्तमान उम्र 18 और 45 निकाली। 18 और 45, क्या वर्तमान उम्र की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो रहा है क्या? 18 और 45 को गुणा करने पर क्या 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपकी आयु गलत आई है। क्या आई है? गलत आई है। तो सर इस स्थिति में क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आपने जैसे ये 10 का भाग 90 में गया कितनी बार? 9 बार। अब यहाँ पर 9 का आपको क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल। 9 का वर्गमूल होता है 3। अब इस 2 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 6। इस 5 को 3 से गुणा करो, कितना आया? 15। यानी वर्तमान उम्र दोस्तों 6 और 15 आ गई। और इस 6 और 15 का जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? 90 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, 6 और 15 सही है। आपसे क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो 6 और 15 का योग करने पर कितना आ जाएगा? 6 + 15 कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 21 वर्ष होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। तो बताओ अशोक और प्रदीप की 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों एक बार इधर देखें, अशोक और प्रदीप, इनकी दोस्तों आयु का अनुपात, यानी वर्तमान समय की आयु, आज इनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:1 है। कितना है? 4:1। और इनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना है साथियों? 196 वर्ष। तो दोस्तों यहां पर आज इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो दोस्तों 196 के अंदर हम 4 को 1 से गुणा किया, 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 4 चौक 16, पीछे बचा 3 और 9 चौक 36, 49 आ गया। अब दोस्तों इस 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। अब इस 7 का दोस्तों इस 4 से गुणा किया, 7 × 4 कितना आ गया? 28।
और इस 1 का 7 से किया, कितना आ गया 7। 28 और 7 वर्ष दोस्तों वर्तमान समय की उम्र आई है। आपसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो देखिए आज जब अशोक 28 का है तो 5 वर्ष बाद 28 में जैसे ही 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 33 वर्ष आएगा। और 7 में जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो 12 वर्ष आएगा। और 33 और 12 का जैसे ही अनुपात निकालेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 से 11 बार, 3 से 4 बार, 11:4। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। 10वें का बी आंसर 11:4। जिनका भी बी आंसर आ रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, यहां पर बी आंसर आपका सही होगा 11:4। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हमने रीजनिंग के आयु संबंधित टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा की। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आपको इस पीटीटी संबंधित वीडियो है उनकी दोस्तों नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।